आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल डॉग जिसकी नोज़ देखकर एकदम हम अचंभे में रह जाते हैं कि इस तरह की नोज़ क्या वाकई किसी डॉग में हो सकती है। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्पेन के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है नवारो, वहाँ की ये ब्रीड है और उसी के ब्रीड के नाम पर पड़ा है इस ब्रीड का नाम पशान नवारो। और इसकी ख़ास बात है ये डबल नोज़ होती है। वर्ल्ड के अंदर और भी ऐसी ब्रीड्स हैं जिसके अंदर एक टर्किश ब्रीड जिसे कैटाबर्न कहा जाता है, दूसरी स्पेनिश ब्रीड है नवारो और तीसरी एक इंडियन टाइगर हाउंड है। ये भी सिमिलर ब्रीड है जो सेंट वर्ग के काम आती है। सबसे पहले देखने में ऐसा लगता है कि नाक पर चोट लग जाने की वजह से या किसी डिफॉर्मिटी की वजह से नाक स्प्लिट हो गई है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये डॉग की बनावट ही ऐसी होती है। ये नाक के बीच में एक तरीके से पर्दा होता है जिसकी वजह से नाक दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। इन डॉग्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही अच्छे हंटर्स होते हैं। ये इनको ओल्ड स्पेनिश पॉइंटर भी कहा जाता है क्योंकि जैसे ही किसी शिकार को देखते हैं ये वहाँ पॉइंट करने लगते हैं। मेरा एक और वीडियो है पॉइंटर्स के बारे में, उसके अंदर भी आप देख सकते थे कि किस तरह से पॉइंटर्स ना अपने शिकार को पॉइंट करते हैं और शिकारियों को आगाह करते हैं कि इस एरिया में शिकार है। इनका शिकार जो होते हैं वो ज़्यादातर बर्ड्स और रैबिट्स होते हैं। इनकी जो सबसे मेन चीज़ होती है इनकी सेंट, इनको सूंघने की ताकत। स्पेनिश पॉइंटर्स जो हैं ये बहुत पुरानी ब्रीड है। स्पेन के अंदर करीबन 5 ब्रीड हैं जिनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। हंटिंग के लिए जो ब्रीड यूज़ की जाती है वो पशान नवारो है और ये नवारो एरिया में डेवलप की गई थी, इसी वजह से इसका नाम पशान नवारो पड़ा। एफसीआई के अंदर ये ब्रीड अभी रिकग्नाइज नहीं है, लेकिन स्पेन के अंदर जो उनकी डॉग डायरेक्टरी है उसके अंदर ये रिकग्नाइज ब्रीड है। इसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं और इसके ब्रीड स्टैंडर्ड के अनुसार इनके जो डॉग्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो अराउंड 18 to 23 इंचज़ होती है। सिमिलरली फीमेल्स की भी हाइट इसी रेंज में रखी गई है 18 to 23 इंचज़। और जो इनका वेट होता है वो करीबन 20 से 30 किलो के करीब होता है, मतलब ये मीडियम साइज डॉग्स होते हैं। हंटिंग की एबिलिटी की वजह से अक्सर लोग इनको पालते हैं और ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन डॉग्स भी होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको इनके बारे में बता दूं, क्योंकि ये पॉइंटर्स हैं और हंटिंग डॉग्स हैं तो ये डॉग्स के अंदर एक ऐसी अंदर की इंस्टिंक्ट होती है कि जब ये घर में भी पाले जाते हैं तो अक्सर ये बर्ड्स का और छोटे एनिमल्स लाइक कैट्स और दूसरे एनिमल्स का ही पीछा करना पसंद करते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इनके अंदर ये इंस्टिंक्ट कभी भी जग जाती है। ये कभी शो नहीं करते कि इनके अंदर इंस्टिंक्ट है। अगर आप इस डॉग को पाल भी लें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल डॉग है, लेकिन कभी भी ये अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट कह लीजिए उसमें आ जाते हैं और अक्सर पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये डॉग बहुत ही अच्छे कंपेनियन डॉग्स होते हैं। घर के अंदर लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल के रहते हैं, बहुत अच्छे वॉच डॉग्स होते हैं। इनकी स्पेशल जो डबल पैरल नोज़ होती है ये इनकी पहचान होती है। लोग इसको देखकर बिल्कुल अलग अचंभे में पड़ जाते हैं और इसको इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। इस अटेंशन की वजह से भी लोग इनको पालना पसंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंटर ब्रीड्स जो बहुत ज़्यादा भौंकती नहीं है क्योंकि ये इनकी ब्रीड में डेवलप ही नहीं किया गया। अगर डॉग भौंकेंगे तो ये अपने प्रे को, जो अपने शिकार को भगा सकते हैं, इसलिए इनके अंदर जो ये क्वाइट नेचर होता है, ये अगर आप इसे कंपेनियन डॉग रखें तब भी ये क्वाइट नेचर डॉग है। और जो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले डॉग पालना पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी ब्रीड है। इस डॉग के ओरिजिन के अंदर जो अलग ब्रीड्स यूज़ की गई थी उसको उनमें से कहा जाता है कि ग्रे हाउंड्स वहाँ के इंडिजिनस जो मैस्टिफ्स थे और वहाँ के एक फ्रेंच ब्रैक करके एक ब्रीड थी, वो इन सब ब्रीड्स को यूज़ करके इस ब्रीड को डेवलप किया गया। इस ब्रीड का डेवलपमेंट 1200 ईस्वी के करीब माना जाता है। 2009 में सेंसस कराया गया था जिसके अंदर इस ब्रीड के पॉपुलेशन को काउंट करने की कोशिश की गई। तो 2009 में इस ब्रीड की जो पॉपुलेशन थी वो करीबन 700 से 1000 डॉग के आसपास रही थी। स्पेन के अंदर इस डॉग ब्रीड की आप जो रेपुटेशन कह लें या इज़्ज़त कह लें वो इस तरह से भी नापी जा सकती है कि इस ब्रीड के नाम पर वहाँ पे एक स्टैम्प भी बनाया गया और ये स्टैम्प यूज़ में अभी भी है। इस डॉग के फिज़िकल फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, इसी वजह से स्पेनिश
क्लब्स इसको FCI के अंदर स्टैंडर्ड को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर आपको पेशान नेवेरो एक अलग ब्रीड FCI शोज़ के अंदर भी दिखाई दे। जब तक ये ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रीड स्पेन के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व की जाएगी और उसका यूज़ लगातार किए जाने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस डॉग की यूटिलिटी जब तक डॉग की रहती है तब तक डॉग काफ़ी यूज़ में रहता है, पॉपुलर रहता है और लोग उसको ईगरली पालते हैं। जो इसके जो स्प्लिट नोज़ है इसके अंदर ही खासियत छुपी हुई है कि बहुत अच्छे स्निफिंग डॉग्स होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सारे डॉग स्प्लिट नोज़ होते होंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारे लोग स्प्लिट नोज़ नहीं होते, लेकिन जो लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि ये वही ब्रीड्स पालें, ये वही स्पेसिमेंस पालें जिनकी नोट स्प्लिट है। स्प्लिट नोज़ को पेशान नेवेरो के अंदर इस तरह से देखा जाता है कि जिस डॉग की स्प्लिट नोज़ होगी उसकी जो स्मेलिंग करने की जो पावर होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। आप इस डॉग की मज़ल लेंथ को देखकर महसूस कर सकते हैं कि इसकी जो मज़ल लेंथ होती है वो ब्लड हाउंड की तरह रहती है। ज़्यादा लंबी मज़ल लेंथ होने की वजह से ये एयर को बहुत अच्छी तरह से अपने नाक के अंदर सेंस कर सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा प्रे है। इस वीडियो के बनाने का मकसद है कि आप इस स्पेशल ब्रीड के बारे में जानें और अगर ये कभी आपके सामने आ जाए तो आप इसे रिकॉग्नाइज़ कर सकें। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोराल हाई होता है और मैं और भी अच्छे वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव ए गुड डे।